नमस्कार, खुश रहे घर परिवार। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बेटी के मायके वालों को किन 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आपकी बिटिया ससुराल में हमेशा खुश रहे, महकती रहे, चहकती रहे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिटिया के ससुराल वालों को किन 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का मान सम्मान करती रहे, दिखावे के लिए नहीं, दिल से। मैं एक फैमिली काउंसलर हूँ, इसलिए मैं हमेशा न्यूट्रल रहती हूँ। तो मैं जैसे बेटी का ख्याल रखती हूँ ऐसे ही मैं बहू का भी पूरा ख्याल रखती हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसके सारे किरदार आपको अपने ही घर में या अपने घर के आसपास अवश्य नजर आएंगे। सबसे पहली बात, मायके वालों का सम्मान। ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है, सारी खुदाई एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि अपनी बहू के माता पिता, उनके भाई बहन, उनका मान सम्मान आप सभी लोग अवश्य करें। क्योंकि अगर आप अपनी बहू के घर वालों का मान सम्मान करेंगे तो वो बदले में आपके सभी परिवार के लोगों का सम्मान करेगी। और रहना तो बहू को आपके घर में है, आपको उसके साथ में है, तो आपस में अगर आप लोगों का मान सम्मान बना रहेगा तो ये बहुत अच्छा होगा, उससे ससुराल का माहौल बहुत अच्छा होगा। नंबर 2, किसी भी तरीके की कोई अवधारणा न बनाएं। अक्सर ये माना जाता है और कई जगह ये देखा गया है कि पहले से ही ये अवधारणा बना ली जाती है कि भाई सास तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इसी तरीके से बहू के बारे में ये अवधारणा बना ली जाती है कि अरे बहू आएगी ना तब पता चलेगा। और कभी कभी मजाक में या कभी कभी सीरियसली ऐसे ही कहा जाता है कि अरे जिस दिन बहू आ जाएगी ना बेटा तुम्हारा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मन में ना ये डर बैठ जाता है कि हाँ क्या पता शादी के बाद पता नहीं ये बेटा मेरी बात मानेगा या नहीं। बहनों को भी ऐसे हो जाता है, पता नहीं शादी के बाद हमारा भाई बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी तरीके की कोई अवधारणा नहीं बनानी चाहिए। आजकल सभी समझदार लड़कियां होती हैं और वो भी सब कुछ समझती हैं कि हम जितना मान सम्मान करेंगे उतना ही हमें मान सम्मान मिलेगा। तो शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई प्रीकंसीव्ड नोशन न बनाए। इस बात का बेटी के ससुराल वाले हमेशा ख्याल रखें। नंबर 3, पति सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमेशा 2 परिवारों के बीच की धुरी होता है, उससे संतुलन जरूर बनाना चाहिए। तो हस्बैंड्स को मैं ये स्पेशली मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग इस बात का जरूर ख्याल रखें कि अगर आपकी पत्नी जहाँ सही है तो आप सही के साथ रहें। बहुत से हस्बैंड्स ना ऐसे होंगे कि बाहर बिल्कुल आराम से अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहन के आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे, चाहे वो गलत कर रहे हो तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर जब रूम में आएंगे ना तो अपनी पत्नियों को समझाते हुए पाए जाते हैं। बहुत से मेरे क्लाइंट्स आकर के भी मुझे बताते हैं कि फिर वो कहेंगे देखो मैं ना अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं कह सकता, तुम बुरा मत माना, मुझे मालूम है कि तुम सही हो लेकिन मैं उनके सामने तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। जहाँ जो भी सही है, अगर आपके पेरेंट्स सही हैं आप वहां पर अपने पेरेंट्स की बात रखिए। अगर आपकी पत्नी सही है तो बिल्कुल आप एकदम दृढ़ निश्चय होकर अपनी पत्नी के साथ खड़े रहें, तभी आपका सम्मान होगा और बदले में आपकी पत्नी भी आपके परिवार वालों की जरूर इज्जत करेगी। नंबर 4, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दहेज पर चर्चा। बहुत सारे लोग आजकल, लेकिन बड़ा नया सा ट्रेंड चल रहा है, हमने कुछ नहीं लिया जी, हमने कुछ नहीं लिया, हमने तो 1 रुपया नहीं लिया, हम तो बिल्कुल ऐसे ही बहू को लेकर के आ गए, उन्होंने जो दिया वो दिया, हमने तो बिल्कुल कुछ नहीं लिया। जरा सा कोई भी गेस्ट आकर के बैठेंगे, वहां पर बहू भी बैठी हुई है और गिफ्ट वगैरह सब आए हैं, जैसे मान सम्मान किया है लड़की वालों ने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया, लेकिन इस बात को बार बार रिपीट करेंगे, जी हमने कुछ नहीं लिया, हमने तो साफ मना कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, देख लो जी हमने तो कुछ नहीं लिया। अरे इस बात को बार बार कहने से क्या हो जाएगा? तो कभी भी ना दहेज की बहुत ज्यादा चर्चा ना करें। और उसके साथ एक सेकंड पक्ष ये भी होगा कि फिर अगर आप कुछ नहीं ले रहे हैं और आराम से अपने घर में नहीं रहेंगे, फिर क्या करेंगे? उनके घर में तो देखो ये आया है, हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उनके घर में ये गाड़ी आई है, ये मकान दिया है, उन्होंने अपनी बेटी को प्लॉट दिया है, उन्होंने अपनी बेटी को मकान दिया है, उन्होंने अपनी बेटी को इतनी साड़ियाँ दी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को इतना सोना दिया है, इतने ऑर्नामेंट्स दिए। अरे इन सब लिस्ट को सुनाने की जरूरत क्या है?
अगर आपने लेना है आप लो, अगर आपने नहीं लेना आप नहीं लो। और पहली बात तो दहेज तो आपको पता है कि अपराध है, तो फिर वो लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान सम्मान से अपनी इज्जत से जो शादी करनी है दोनों पक्षों के हिसाब से, तो आराम से कर लो। उसको बार बार ये गाने से क्या फायदा कि नहीं हमने कुछ नहीं लिया, हमने कुछ नहीं लिया। उससे कहीं ना कहीं बहू के मन में ये बात जरूर बैठती है कि आप उनके पेरेंट्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस बात की चर्चा बिल्कुल ना करें, लिया या नहीं लिया, खत्म, शादी हो गई, आपके घर में बच्ची घर में आ गई, आप आराम से अपना उसके साथ रहिए। नंबर 5, बहू पर विश्वास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने सबसे लास्ट में लिया है क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आप लोग जो देख रहे हैं, मैं मान रही हूं कि वही लोग सीरियसली वीडियो को ले रहे हैं। अगर कोई आए और 1 मिनट में वीडियो देख करके आगे स्किप हो गए ना, इसका मतलब है वो वीडियो को ढंग से देख नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है। डियर फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखें कि अपनी बहू पर विश्वास करें। ये मैं बहू के ससुराल वालों के लिए स्पेशली कह रही हूँ। अगर वो अपने मायके गई है, अपने पेरेंट्स से बात कर रही है, भाई बहन से बात कर रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आप लोगों के बारे में कोई विरोध की बातें ही कर रहे हैं या कोई बुराइयां ही कर रहे हैं या बहू को भड़का रहे हैं कि तुम ऐसे करो ये करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजकल सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुएं भी सब पढ़ी लिखी होती हैं और ज्यादातर तो 90% केसेस में तो जॉब कर रही होती हैं, अपना बिजनेस कर रही होती हैं, तो उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है, बहुत लोगों से मिलती हैं, तो वो लोग भी इतनी साइकोलॉजी जानती हैं कि हम जहाँ पे रहेंगे वहाँ के लोगों से बना करके रखेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। तो किसी की बातों में कोई आने वाली लड़कियां नहीं होती हैं। और जो बहू के जो मायके वाले होते हैं ना, वो भी बहुत समझदारी होते हैं। 1-2 एक्सेप्शन केस की मैं बात नहीं कर रही। इसलिए कभी भी इस बात को लेकर के अपने दिमाग में ना ऐसे ख्याल मत पालिए कि पता नहीं मायके गई है इसलिए है ना उन्होंने कुछ सिखा दिया होगा या मायके से आएगी तो मान लो वो बात अपनी तरफ से भी अगर कोई बात कह रही है तो एकदम से आप ये कहने लगे अरे मायके जाकर के आई ना, इसकी माँ ने इसको सिखाया होगा या इसके भाई बहनों ने इसको कहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी बहू को विश्वास कीजिए कि वो आपका मान सम्मान बाहर जाकर के बनाकर रखेगी उसी तरह जिस तरह वो अपने मायके वालों का मान सम्मान आपके सामने बना कर रखती है। तो इन 5 बातों का ख्याल रखिएगा। एक बार फिर रिकैपिचुलेट कर देती हूँ। नंबर 1, मायके वालों का सम्मान कीजिए, किसी भी तरीके के कोई प्री कंसीव नोशन मत बनाइए। एंड हस्बैंड्स को मैसेज है कि प्लीज संतुलन बना करके रखिए। नंबर 4, दहेज की कोई चर्चा ना करें, शादी करके बहू आपके घर आ चुकी है। नंबर 5 कि अपनी बहू पर विश्वास करें। ये 5 बातें अगर बहुओं के ससुराल वाले ख्याल रखेंगे, बिलीव कीजिए कि आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। स्वर्ग नरक सब यही है, अपने घर में ही हम स्वर्ग बना सकते हैं। और हम तो यही चाहते हैं ना कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह रहें, प्यार से रहें। तो करो ना कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल और खुश रहे घर परिवार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।